बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबके दस्तरखान हरे भरे रखे, आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपको टी टाइम सैंडविच बनाना सिखाऊंगी। इसको आप शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं और सुबह बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, और अचानक कोई मेहमान आ जाए आपके घर में तो भी आप इसको झटपट बना सकते हैं। इसके बनने में बिल्कुल देर नहीं लगती, 5 मिनट में ये रेडी होंगे और आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये मैंने बॉयल अंडे लिए हैं, दो मैंने अंडे लिए हैं बॉयल, और ये मैंने कैबेज ली है, हाफ कप ली है मैंने, उसको पत्ता गोभी भी कहते हैं। कुछ ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, म्यूनीस ली है मैंने, 2-3 टेबल स्पून ब्लैक पेपर लिए मैंने, 1 टीस्पून चिकन ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डालें। तो वैसे ये इन दोनों चीज़ों से मैं बनाती हूँ। तो आए फिर रेसिपी की तरफ आते हैं। ये देखें, अंडे डाल लें, इसको थोड़ा सा आप और ऐसे फोक से कर लें, थोड़े से मैश और कर लें, ये ऐसे कर लें आप इसको। अब ये मैं कैबेज डाल रही हूँ इसमें, ज़्यादा या कम कर सकते हैं जितनी आपको पसंद है, अगर नहीं पसंद हो आप कम डालें। मेयोनीज़ आपकी मर्ज़ी है, जितनी आपको पसंद है डाल सकते हैं। ये देखें, ये मेयोनीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ। ये इसमें क्वांटिटी कोई मिकदार नहीं है, जितनी आपको पसंद है व्यूअर्स आप डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। बच्चे आपके अगर ज़्यादा खाते हैं कैबेज तो ज़्यादा डाल लें, अगर कम खाते हैं तो कम डाल लें। अगर और सब्जियां भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये ब्लैक पेपर में डालूंगी थोड़ी सी क्रश, अगर आपके बच्चे खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैं चिकन डालूंगी बॉयल, ये मैंने आपको बताया ये ऑप्शनल है। ये नमक मैं नहीं डाल रही इसमें, म्योनीज़ में नमक होता है। और व्यूअर्स, अंडे उबालते वक्त अगर आप थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें या नमक डाल दें तो अंडे बहुत जल्दी आपका छिलका उतर जाएगा। अंडे बॉईल करें और फ़ौरन इसको फिर बॉयल करते वक्त आप नमक डाल दें 2-3 चुटकी, या मीठा सोडा डाल दें। बॉयल करने के बाद अंडे को आप ठंडे पानी में डाल दें और छिलका उतारें तो फ़ौरन छिलका उतर जाएगा। ये देखें, ये हमारा बैटर तैयार हो गया। अब इसको एक साइड पे रखते हैं। ये देखें, ये देखें व्यूअर्स, जितना आपको पसंद है लगा सकते हैं, ज़्यादा लगा सकते हैं, कम लगा सकते हैं। ये चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं, बेशक किनारे ना काटे, पूरी ब्रेड का पीस लें और इसको ऐसे रख दें। आप इसके दूसरे ये इस पीस पे भी लगा सकते हैं थोड़ी सी, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी लगा दें। मैं थोड़ी थोड़ी लगा रही हूँ। ये देखें, ऐसे थोड़ी सी लगा दें बस, इसको ऐसे। ये देखें, ऐसे ये किनारे आपने इसको दबाना सही तरह से, ये किनारों को सही तरह दबाना आपने ऐसे। ये देखें, बस किनारों को आपने सही तरह यूँ दबाना है ऐसे, ताकि ये जुड़े रहें। एक चम्मच मैंने ऑयल लगाया है, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। ये मैंने ग्रिल पैन लिया है, इस पे और इस पे ये आपने ऐसे रख देना इनको। ये देखें, ये देखें व्यूअर्स, इसका कलर आ गया। आप इसे ज़्यादा भी इसको कलर देना चाहें तो दे सकते हैं। व्यूअर्स, ये देखें मेरे सैंडविच तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। ये बहुत ही क्रिस्प है, ये देखें, और ये अंदर से बहुत जूसी है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ग्रिल पैन भी बनाएं, आप इसको फ्राई पैन भी बना सकते हैं, उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और फ्राई पैन तवे बना लें। अगर आपको ये मेरे सैंडविच पसंद आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।